अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड यानी कि OGDC। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू करते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि हम जो अब इस पर अपना एनालिसिस करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम पर होगा, और जो भी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर ही होगा। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2014 जनवरी का साल है, और 2014 जनवरी में OGDC ने हाई लगाया था 290 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड सेलर्स की जानिब से क्रिएट हुआ, और एक मोमेंटम में जो है वो सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब लेके आए और एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया 2016 जनवरी के अंदर, जो कि था 95 रुपीज़ का। इस 95 रुपीज़ के बाद अगेन बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए 190 रुपीज़ के लेवल तक। 190 के बाद अगेन इसने अपने प्रीवियस लो को जो है ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमें अपनी एक बेस पर इसने यहाँ पर एक लो क्रिएट करके दिया, जो कि था इसका आलमोस्ट 70 रुपीज़ का। इस 70 रुपीज़ के लेवल पर इसने जो है यहाँ पर अपनी बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद प्लस इसने यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन भी क्रिएट की हुई थी, जो कि इस हाई से इसने क्रिएट की थी। और 5 जून से, आई थिंक सो 5 जून से जो है इसने यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की, जिसको एट लास्ट इस एरिया पर आकर जो है वो OGDC ने अपसाइड की जानिब ब्रेक किया। यानी 2023 14 अगस्त में जो है इसने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया, और जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया तो जो सेलर्स का मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया बाय साइड की फेवर में। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स का प्रेशर आपको नज़र आ रहा होगा, और एक ओवरऑल अप ट्रेंड फ़िलहाल की घड़ी OGDC में बाय साइड की जानिब से क्रिएट होता हुआ हमें जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि OGDC के अंदर आप लोगों ने जो इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है, वो आप लोगों ने इसका जो है वो अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है। बट फिलहाल की घड़ी जो माइनर ट्रेंड आप लोगों ने OGDC के अंदर एक्सपेक्ट करना है वो इसका डाउन जो है वो ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोग KSE 100 का चार्ट देखें तो वो भी डाउन साइड की जानिब आ रहा है, यानी काफ़ी अप जाने के बाद अब जो है KSE 100 इंडेक्स जो है वो भी रिट्रेसमेंट ले रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो OGDC भी जो है वो एक पुल बैक हमें यहाँ पर बना के दिखा रहा है। रिसेंट जो हाई इसने क्रिएट किया वो 289 आलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई को टच किया, जो अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करें तो कंटिन्यूसली 3 वीक से जो है वो OGDC हमें अपनी बेरिश क्लोजिंग भी दिखा रहा है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट OGDC का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि OGDC में से नियर फ्यूचर हम जो है वो कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबी वाला, सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो इसमें नियर और काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका 284 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह जो इसमें नियर और इमीडिएट काफ़ी स्ट्रांग हमें सपोर्ट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका 228 से 232 रुपीज़ का एक ज़ोन है। इस जोन के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है वो इसका 196 से 198 रुपीज़ का सपोर्ट जोन है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो एक अपवर्ड चैनल के अंदर OGDC ने खुद को मेंटेन किया हुआ है। और अगर आप लोग इसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन पर फोकस करें तो मल्टीपल टाइम OGDC ने इन दोनों ट्रेंड लाइंस को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट भी किया है। तो इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने इन दो ट्रेंड लाइंस को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि ये दो ट्रेंड लाइंस भी इन लेवल्स के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह लाजमी वर्क करेंगी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो 284 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो ये इस अपर ट्रेंड लाइन से मिलेगा, और जो इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है वो वैसे भी इस 228 से 232 के जोन के साथ यहाँ पर मर्ज हो रही है। तो दोस्तों, जो इसकी करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद इसमें से एक मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जनाबे वाला ये है कि एक तो इसमें सेल साइड का प्रेशर भी आ रहा है, सेकंड इसने यहाँ पर ये गैप भी फिल किया हुआ है, और ये अपनी पुल बैक को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो इसमें कंफर्म जो बाय बनती है वो इस लेवल पर बनती है, यानी कि यहाँ तक जो है मैं इसको आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी 228 वाले जोन तक। ये एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर इसकी लोअर ट्रेंड लाइन और ये लेवल दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। तो आलमोस्ट 60 to 70% जो है वो चांसेस हैं हमारे कि अगर ये इस एरिया पर हमें मिलता है तो यहाँ से हमें एक ठीक ठाक बाय साइड का प्रेशर देखने को मिलेगा, कम से कम इसकी इस लेग के 50% के लेवल तक, जो कि है 260 रुपीज़ का लेवल।
ठीक हो गया, यानी इस ये जो एक लेग बनाएगा 228 तक आने के बाद उसका 50% 260 के लेवल के राउंड अबाउट होगा। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो यही 260 वाला लेवल होगा, और अगर 260 वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 284, और इसी तरह जो थर्ड टारगेट होगा हमारा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इसमें जो है वो एक सिनेरियो फ़िलहाल की घड़ी में जो है वो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर जो इसमें एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, जिसके चांसेस मैं अभी से आप लोगों को गाइड कर दूं कि उसके चांसेस बहुत ही कम है, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर इन एनी केस ये इस लेवल को प्लस इस लोअर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर एक हल्के से रीटेस्ट के बाद जहां से हम जो है इसमें ह्यूज बाइंग को एक्सपेक्ट करेंगे, वो हमारा ये 196 रुपीज़ वाला एरिया है। ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से हम इसमें जो है वो ठीक ठाक बाइंग को जो है वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे। यानी 196 से फिर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि एक तो इसने जो है अपनी पुल बैक को भी एक्सटेंड किया होगा, प्लस इस ओवरऑल जो इसकी लेग बन रही है इसके भी यूँ समझे 50% लेवल से ये बिलो होगा। तो यूँ समझे हमारा जो है वो डिस्काउंट जोन में होगा। तो यहाँ से फिर इजीली ये जो इसका पहला टारगेट होगा वो 228 का लेवल होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 260 का, और थर्ड इसी तरह 284 का होगा। तो ये एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं OGDC में से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगेन आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि ये जो हमारा सेकंड सिनेरियो है इसके बनने के चांसेस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पहला सिनेरियो है। अच्छा, मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोस के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर इन एनी केस ये आपको 228 के लेवल पर मिलता है तो आप इस पे जो है यहाँ पर इजीली बाइंग कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 6 to 7 रुपीज़ बिलो 228 के होगा। पहला टीपी आप लोगों का 260 का होगा, और जो सेकंड टीपी होगा आपका 284 का होगा। बट अगर अगर ये यहाँ पर आप लोगों का एसएल हिट करता है तो आप लोगों ने 196 पर जो है अपनी बाइंग को डबल कर देना है। 196 से बिलो आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा कम से कम 5 to 7 रुपीज़, और जो टीपी आप लोगों का पहला होगा 228 का होगा, और सेकंड इसी तरह 260 का, थर्ड 284 का। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस OGDC शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर OGDC हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।